हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेल एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीकेजीएस का टॉप 60 ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरब सागर की रानी को चीन को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्रदेश है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है। सोने का रेशा जूट उद्योग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थोरियम उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। थोरियम उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य केरल राज्य है, यानी कि केरल राज्य में थोरियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है। जिंदा पीर औरंगजेब शासक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ स्थित है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ पर स्थित है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश जी ने पूरा किए थे। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूरे संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम क्या है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और यह कितनी लंबी है तो आप लोग याद रखिएगा 6650 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और कब गाया गया था तो आप लोग याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में
395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राज हड़प नीति का आरंभ किसने किया था? राज हड़प नीति का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मौलिक अधिकार के हनन पर रीट कौन जारी करते हैं? मौलिक अधिकार के हनन पर रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? आप लोग बताना है एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किए थे, और कब किए थे? तो 1774 ईस्वी में, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अशोक किस वंश का एक महान शासक थे? अशोक किस वंश का एक महान शासक थे? अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक थे, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिए थे? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में दिए थे। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 ईस्वी में मैकाले ने शुरू किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो नुम्मा मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। प्रश्न 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा के आयुर्वेदिक शाखा से संबंधित थे। प्रश्न 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने फांसी दिए थे, और कब दिए थे? तो आप लोग याद रखिएगा 1675 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? आप लोग को बताना है तेनालीराम किस राजा के दरबार में राजकवि थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि थे, यानी कि प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। प्रश्न 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। विधवा विवाह कानून 1857 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने पास किए थे। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? आप लोग को बताना है वह कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा कराती है। SO2 गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? आप लोग को बताना है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का विटामिन है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है। सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू का विष डंक में होता है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, केचुए में कितने आंखें होती है? केचुए में कितने आंख होते हैं? तो कोई नेत्र नहीं, यानी कि कोई आंख नहीं होता है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन है। जेट उड़ान सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां पर होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन डायनामाइट का आविष्कारक है। डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल जी हैं, और कब आविष्कार किए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। रडार में विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगें होती है। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। HW है इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 56 में लिखा गया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था, यानी कि SBI की स्थापना कब किया गया था? SBI का स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई थी?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है यानी कि प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 60 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 60 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।